Hello students, how are you all? In this video, we will revise about genetic materials, जिसके बारे में हम लेक्चर फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ रहे थे। और मैं आपको बोल रहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं सभी लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ओके, एंड जीन्स आर मेड अप बाय जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मॉलिक्यूल। मेनली मैंने बताया था आपको कि इसी चैप्टर के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तभी नाम क्या दे दिया इसका अपन ने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। ओके, जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर्ड और एक्सप्रेस जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ओके, एंड दीज जेनेटिक मटेरियल्स कंट्रोल जेनेटिक कैरेक्टर्स और जेनेटिक ट्रेट्स। ठीक है, बताया था आपको मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज जेनेटिक कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, नाउ सी बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आई वाज टेलिंग यू इन अ प्रीवियस वीडियो, डीएनए डज नॉट एक्ट एज ए बायोकैटालिस्ट एंड हियर मीन ऑफ बायोकैटालिस्ट एंजाइम्स। ठीक है, कि ये एंजाइम्स की तरह काम नहीं करता है। दूसरा, जो डीएनए है इट स्लो म्यूटेट। ओके, आई वाज टेलिंग यू दैट डीएनए हैज 4 नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। क्लियर? इफ सडनली चेंजेस अकर्स in these nitrogen bases then mutation occurs and during mutation variation occurs. okay, तो लेकिन जो डीएनए होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत कम चेंजेस होते हैं। ठीक है, और जब कम चेंजेस होगा तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है इट स्लो म्यूटेट। ओके, फिर दूसरा जो डीएनए है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, देन कंपेयर टू आरएनए, और ये स्टेबल डीएनए ही ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, थोड़ा यहां पर देख लिया हमने के बारे में कि जो आरएनए है इट एक्ट्स एज ए बायोकैटालिस्ट। ठीक है, यानी कि ये दूसरे किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके केमिकल कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आरएनए होता है वो म्यूटेट करता है फास्ट। ठीक है, अब जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे मेनली जो आरएनए होता है वो वायरसेस के अंदर होते हैं, दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आरएनए के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं जैसे एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है, तो इन नाइट्रोजन बेसेस में सडनली ज्यादा चेंजेस आते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि आरएनए म्यूटेट फास्टली, कि म्यूटेशन ज्यादा शो करता है आरएनए। ठीक है, अब इसमें है ना कि जैसे कोई वायरस किसी की बॉडी में अंदर एंटर हो जाता है तो वायरस अपनी जो बॉडी है उसको चेंज करता रहता है, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। जैसे इस समय चल रहा है ना कोरोना वायरस का केस, कि बॉडी में अगर वो एंटर हो जाता है, ठीक है, तो अपनी शेप चेंज कर रहा है। वो क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो आरएनए है वो म्यूटेट होता है फास्टली। ठीक है, समझे आप इस चीज को। और दूसरा ये है कि जो आरएनए होता है वो नॉट स्टेबल, ये इतना स्टेबल नहीं है जितना डीएनए होता है। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं स्टेबल। किस लिए नहीं बोला इसको? क्योंकि दूसरे किसी केमिकल सब्सटेंस से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और ये म्यूटेट फास्टली करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो आरएनए वो नॉट स्टेबल है। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यू नो वेरी वेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सी हियर, फर्स्ट DNA, that is known as deoxyribonucleic acid. Second one, RNA, and the name of RNA ribonucleic acid. Okay, we should know that. First of all, in 1868 फ्रेडरिच मिशर नेम्ड साइंटिस्ट, ये मेडिकल साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो फ्रेडरिच मिशर नेम्ड साइंटिस्ट आइसोलेटेड ए केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, एंड ही गेव नेम टू दिस केमिकल सब्सटेंस एज ए न्यूक्लिन। जो केमिकल सब्सटेंस उन्होंने आइसोलेट किया था
फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल्स, नाम क्या दिया उसका, न्यूक्लिन। ठीक है, उसके बाद वन अनोदर साइंटिस्ट दैट्स नेम वाज ऑस्कर हर्टविग। He proposed that nuclein, named chemical substance, acts as a genetic material and it is transferred from generation to generation and control genetic character. Okay. One another scientist, that's name was Altman. Altman was स्टूडेंट ऑफ फ्रेडरिक मिशर, जिन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लिन की। ठीक है, तो एल्टमॉन ने बताया था कि जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन हैज एसिडिक नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एसिडिक नेचर ही गेव अनदर नेम टू न्यूक्लिन केमिकल सब्सटेंस एज ए न्यूक्लिक एसिड। एंड यू नो वेरी वेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid. Okay, now we will see structure of DNA molecule कि DNA कैसे बनता है। ठीक है, आखिर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक साइंटिस्ट था, दैट्स नेम वाज P.A. Levine. He explained structure of DNA on the basis of chemical components and he told that there are three chemical components by which the structure of DNA is formed. Okay, you know very well DNA is of two types, single stranded DNA and double stranded DNA. Okay, in case of single stranded DNA only single strand occurs and in case of double stranded DNA two strand occurs. And these two strands coil around each other and form double helix structure of DNA. Okay, now we will see the structure of single stranded DNA. Okay, first of all Sincimer named scientist discovered single stranded DNA that has single strand. Okay, single strand occurs in some viruses like 5x174 bacteriophage. This bacteriophage infects bacterial cell. Okay, bacteriophage is an example of virus. You should know that. Okay, in case of single stranded DNA only single strand occurs, clear, and this single stranded DNA is less hard than compared to double stranded DNA because according to condition it changes its original shape into different kinds of other shape like hairpin shape, cross shape. Okay, and form double helical structure of DNA. Okay, now see DNA is a long polymer. Here polymer means many unit. DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide unit. Okay, it means that DNA strand contain many deoxyribonucleotide units and these units link with each other and form a chain that is called polydeoxyribonucleotide chain. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इट हैज मेनी यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बहुत सारी यूनिट्स मिलकर ये क्या बना रही है, एक चैन बना रही है। नाम क्या उस चैन का, पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, अनदर नेम ऑफ दिस चैन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ओके, बताएंगे अभी आपको कि ये कैसे जो एक यूनिट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की वो कैसे बनती है, आखिर इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं
जो इस एक यूनिट को बनाते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यू नो वेरी वेल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 2 strands and these 2 strands coil around each other and form double helix structure, ठीक है। अब हर एक स्ट्रैंड्स के ऊपर बहुत सारी क्या बना रहा हूं, ये मैं यूनिट्स बना रहा हूं। नाम क्या यूनिट्स का, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स बताया था अभी आपको मैंने, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की। और मैं बता चुका हूं कि जो ये बहुत सारी यूनिट्स हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की, दे फॉर्म ए चेन दैट इज कॉल्ड polynucleotide chain, okay। And here in a double stranded DNA you are seeing here there are 2 polynucleotide chain, okay। And these 2 polynucleotide chains, 1 or 2, these 2 polynucleotide chains coil around each other and form double helix structure of DNA, okay। Right now you should know that कि each unit of deoxyribonucleotide it is made up of by 3 chemical component, and these 3 chemical components are pentose sugar. Pentose sugar it is a simple monosaccharide sugar. There are 2 types of pentose sugar, deoxyribose sugar that occurs in a DNA. Second one, ribose sugar that occurs in RNA, okay। Second, nitrogenous bases, अभी बात हुई थी अपनी, बताया था अभी आपको मैंने कि जो डीएनए होता है, डीएनए हैज 4 नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। आरएनए आल्सो हैज 4 nitrogen bases, adenine, uracil, cytosine and guanine. Same except uracil. Uracil occurs only in RNA on the place of thymine, ठीक है। और जो नंबर 3 पे है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। क्यों, अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ना ये बनता है, यहां समझाता हूं आपको मैं, इधर देखें, जो फॉस्फेट ग्रुप है ये बनता है आपका फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। और जो फॉस्फोरिक एसिड है इट अकर्स इन बोथ इन डीएनए और इन आरएनए, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डीएनए हैज एसिडिक नेचर, समझे आप इस चीज को, ठीक है। और क्या होगा कि व्हेन 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड देन 1 ग्रुप इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट ग्रुप, PO4, ठीक है। एंड फॉस्फेट ग्रुप provides help to form a bond that is called phosphodiester bond, ठीक है। और इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर की यूनिट्स होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं, ठीक है। तभी तो आप देखें कि एक जो स्ट्रैंड्स के ऊपर कितनी सारी ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अभी यूनिट्स के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर भी है, तो बात यह है कि जो 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे 1 डीऑक्सीराइबोज शुगर अनदर डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है, तो लिंक किससे हो रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, जो पी बना दिया मैंने, फिर सी और फिर डी, ठीक है, और बीच में यहां बनाते रहे आप पी यहां इंडिकेट कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, जो किससे बना है, फॉस्फेट ग्रुप से। फॉस्फेट ग्रुप किससे बना है, फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। तो आप समझे। अब इसमें क्या है कि जो 3 केमिकल कंपोनेंट्स बताए अभी आपको मैंने, पेंटोज शुगर डीएनए में कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों केमिकल कंपोनेंट्स आपस में लिंक होंगे तब जाके बनेगी एक स्ट्रक्चर किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। और आप देख रहे हैं कि जब बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स यहाँ प्रेजेंट हैं तो क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 चेन है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बना देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। 3 प्राइम तो 1 मिनट रुके, यहां पर आप
3 प्राइम टू 5 प्राइम और सेकंड वन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, जो ये मैंने 3 प्राइम 5 प्राइम बनाया ना, ये नंबर ऑफ कार्बन्स है। जो डिऑक्सीराइबोसुगर है, ठीक है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये वाला है बेटा, C5H10O4। ठीक है, और यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिऑक्सीराइबोसुगर है, इट कंटेन्स 5 कार्बन्स। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 दूसरी जो स्ट्रैंड होता है, और एक पे और लास्ट में कार्बन नंबर 3। ठीक है, जैसे यहां पर देख लो सिंपल वे में इधर देख लें कि जैसे 2 स्ट्रैंड से डी लेंगे तो एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कार्बन नंबर्स है। ठीक है, अब इन कार्बन नंबर्स में क्या अटैच होता है क्या नहीं है, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। डिऑक्सीराइबोसुगर की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो उस समय समझाऊंगा कि कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरह प्रेजेंट होता है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप किस तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो स्ट्रक्चर है फुल यूनिट चेन की स्ट्रक्चर वो किस तरह बनती है, कि किस तरह ये 3 केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से, पेंटोज शुगर, डिऑक्सीराइबोसुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप आपस में लिंक होते हैं और स्ट्रक्चर बनाएंगे किसकी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की। और जब बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगी तब एक चेन बनती है, नाम क्या उस चेन का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा अपना लेक्चर 3 वाला, उसमें आपको बताऊंगा कि मैं जो है कि किस तरह स्ट्रक्चर बनती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की।